प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर देश उन्हें नमन कर रहा है। सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी की कई दिग्गज नेता उनकी समाधि सदैव अटल पर नमन करने पहुंचे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया और पुष्प अर्पित श्रद्धांजलि दी है। इससे पहले पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर देश के सभी परिवारजनों की ओर से मेरा कोटि कोटि नमन। वो जीवन पर्यंत राष्ट्र निर्माण को गति देने में जुटे रहे। मां भारती के लिए उनका समर्पण और सेवा भाव अमृतकाल में भी प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है आज और जन्म जयंती के मौके पर तमाम दिग्गज पहुंचे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री पहुंचे और उनको पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही है और कोटि कोटि नमन प्रधानमंत्री ने भी किया है उनको। इसी के साथ तमाम दिग्गज पहुंचे। रक्षा मंत्री की बात कर ली जाए या सभापति की बात कर ली जाए, जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे, ओम बिरला भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जेपी नड्डा भी पहुंचे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। सदैव अटल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है, जहां पे तमाम दिग्गज अब से कुछ ही देर पहले पहुंचे थे। अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अजीत, आज का दिन महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। बिल्कुल छोटी बताता हूँ, आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और इस मौके पर तमाम जो देश भर में इस दिन को शासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विशेष तौर पर अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा इसको लेकर के देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करती है। तमाम पार्टी मुख्यालय में, तमाम स्तर पर, बूथ स्तर पर सुशासन दिवस के रूप में मनाते हुए इस मौके पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करती है। वहीं अब कुछ देर पहले ही अटल स्मारक पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। दौरान उनके साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम ऐसे दिग्गज जो नेता हैं वो भी मौजूद है और उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आज जो सुशासन दिवस के रूप में जो भाजपा मनाती है, तो इसकी जो शुरुआत है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल स्मारक पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। जी अजीत, भले से अटल बिहारी वाजपेयी अभी हमारे बीच में नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी वो सीखे और उनकी वो गुण जिसपे देश आगे बढ़ रहा है उनको हमेशा से याद किया जाता है और उसी पथ पे लगातार अग्रसर है देश। बिल्कुल भले ही आज हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी ना हो, लेकिन इनकी जो सीख और उनकी जो प्रेरणा है वो हर किसी के दिल में बसी हुई है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से उन्होंने अपने कार्यकाल में देश के लिए जो अपना योगदान दिया उसे देश कभी नहीं भूल सकता। और यही नतीजा है कि किसी चीज को लेकर के देश भर में आज के दिन शासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण दिन हो जाता है आज का दिन देश भर के लिए। जब बीजेपी की स्थापना की जा रही थी, बीजेपी पार्टी की, तब बीजेपी ने खुद नहीं सोचा होगा कि जिस चरम पर इस वक्त मौजूद है, जिस मुकाम को हासिल कर लिया है बीजेपी ने इस वक्त, वो सिर्फ और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी की देन है, जिसको आगे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बढ़ाया जा रहा है, जेपी नड्डा के नेतृत्व में आगे ले जाया जा रहा है। कहा जा सकता है तौर पर कि भाजपा का जो भाजपा की जो स्थापना हुई उसमें जो मुख्य भूमिका थी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, उनकी जो भूमिका उनको नहीं भुलाया जा सकता। वो एक अहम न केवल अहम किरदार थे बल्कि उन्होंने इस पार्टी को जान देने का काम किया और विशेष तौर पर जब उन्होंने देश की सत्ता को संभाला, जब मुख्यमंत्री बने, तो उनके कार्यकाल में जो विकास हुए उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। कई ऐसे विकास कार्य है, देश को कई ऐसी सौगात दी गई जो शायद इस समय हर किसी देशवासियों को सोचना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में उन्होंने अपनी शक्ति से वो तमाम चीजों को कर दिखाया।
जी बिल्कुल, इसलिए आज सब अटल बिहारी वाजपेयी को याद भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बता दें, हमीरपुर से ये खबर निकल के सामने आ रही है कि अवैध कब्जे के खिलाफ चला है अभियान। एसडीएम के आदेश पर खाली कराई गई है सरकारी जमीन। सालों से सरकारी जमीन पर बनाए हुए थे मकान। तो हमीरपुर से ये सूचना है, जहां अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। एसडीएम के आदेश पर सरकारी जमीन जो है वो खाली कराई गई है। सालों से सरकारी जमीन पर बनाए हुए थे मकान, बुलडोजर से अतिक्रमण को किया गया है जमींदोज। तो सालों से सरकारी जमीन पर मकान यहाँ पे बना हुआ था और जमींदोज इसको कर दिया गया है। बुलडोजर एक बार फिर से तस्वीरों में नजर आ रहा है। हमीरपुर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पे बुलडोजर एक बार फिर से गरजा है और अवैध कब्जे के खिलाफ ये अभियान चलाया गया है। सालों से सरकारी जमीन पर मकान बनाए हुए थे। अवैध कब्जे के खिलाफ ये बुलडोजर चला है। हमीरपुर से ये तस्वीर निकल के सामने आई है। एसडीएम के आदेश के बाद ये कार्रवाई देखने को मिली है। सालों से सरकारी जमीन पर मकान बना हुआ था और अब एसडीएम के आदेश के बाद बुलडोजर चला है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि सरकारी जमीनों पे जो मकान खड़े कर लिए जाते हैं बेझिझक, अब उन पे कार्रवाई होते हुए नजर आ रही है। जमींदोज यहाँ पे मकान किया गया है। और समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ब्राह्मणों को साधने में जुटी हुई है। तो वहीं इसको लेकर यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, जबकि मोदी और योगी सरकार ने हमेशा जनता की उन्नति के लिए काम किया है। वहीं सपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि सपा ने हमेशा समाज को भ्रमित करने और अलग अलग हिस्सों में बांटने की नाकाम कोशिश की है। इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा है कि इस गठबंधन की स्वीकार्यता जनता के बीच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, हमारी मोदी और योगी सरकार ने हमेशा समाज की उन्नति और विकास तरक्की के लिए काम किया है और समाजवादी पार्टी ने हमेशा समाज को भ्रमित करके समाज को अलग अलग हिस्सों में बांटने की नाकाम कोशिश की है। 2024 में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के विकास को सुनिश्चित किया है, निश्चित तौर पर पूरे देश में एक मत और एक स्वर में फिर से 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का सबने मन बना लिया है, सबने ठान लिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है बार बार नाकाम कोशिश कर रही है और बार बार उसको विफलता हासिल हो रही है। जनता अपना साफ और स्पष्ट संदेश दे रही है कि उसको अपनी मोदी सरकार पे केंद्र की पूरा भरोसा है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पे पूरा भरोसा है। और हमेशा समाजवादी पार्टी का ने हमेशा जो है समाज को भ्रमित करने के एजेंडे के साथ राजनीति की है। और कौशाम्बी में पुलिस ने रविवार की शाम ऑपरेशन अवैध शराब अभियान चलाया। इस दौरान चिन्हित 57 शराब के अवैध ठिकानों पर पुलिस ने दबिश देकर भारी मात्रा में रिकवरी की, जिसकी जानकारी देते हुए एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने बताया कि कार्रवाई के दौरान 298 लीटर अवैध शराब और भारी मात्रा में लहन बरामद किया है। वहीं कार्रवाई के दौरान 1.5 दर्जन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय वहां पे पहुंचे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। मौके पर तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में करीब 8,700 छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र दिए गए। वहीं कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि बुद्ध ने कहा था कि चुनौती को स्वीकार करना होगा, समस्या का समाधान भी है। बुद्ध का जीवन अपने आप में बहुत रोमांचक है, प्रेरणादायी है, देश और दुनिया को एक नई राह दिखाने वाला है।
हमने उसे किस रूप में स्वीकार किया, ये हम पे निर्भर करता है। जब उन्हें ज्ञान भी प्राप्त होता है, उसकी भी अलग अलग घटनाएं हैं। आपकी तरह ही अंतर केवल इतना है कि बुद्ध राजमहलों में कैद हो गए थे, एक सिद्धार्थ, एक राजकुमार के रूप में। आप अपने शिक्षण संस्थानों में कैद हो जाते हैं। शिक्षा की हमारी व्यवस्था हमें शिक्षित तो कर पाएगी, लेकिन जब तक उस शिक्षा के साथ व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो हमें ज्ञानवान नहीं बना पाएगी। और दोनों में यही अंतर है। एक आपका थ्योरेटिकल पक्ष है, थ्योरी का पक्ष है, सैद्धांतिक ज्ञान जो आपने शिक्षण संस्थानों में जोड़ा है, जिसकी एक नई शुरुआत गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय आज फिर से प्रारंभ करने जा रहा है। उसको व्यावहारिकता के साथ जोड़ना। जब हमारे शिक्षण संस्थानों से कोई उपाधि धारक निकले तो वह किसी भ्रम की स्थिति में न रहे, उसके सामने अपनी मंजिल तक पहुंचने का राह स्पष्ट हो। और यह हम सबके जीवन में अक्सर होता है। बुद्ध ने वे राह हमें दिखाई। विश्वविद्यालय का नामकरण गौतम बुद्ध के नाम पर हुआ है। आपने गौतम बुद्ध के जीवन में बहुत सारी विशेषताएं देखी होंगी, और जीवन के जिन रहस्यों को उन्होंने उद्घाटित किया था, वे हर मनुष्य के इर्द गिर्द घूमती हैं। बुद्ध ने कहा था, समस्या है, यानी पहले हमने उसको स्वीकार करना, चुनौती को स्वीकार करना। समस्या का समाधान भी है। आपने जो समस्या को स्वीकार किया तो उसके समाधान का रास्ता भी आपको तलाशना पड़ेगा, और समाधान है तो उसका निवारण भी है। अक्सर होता क्या है, हम समस्या को ही स्वीकार नहीं करना चाहते। हमारी विफलता का रहस्य कहां छुपा है? जब हम समस्या से मुंह मोड़ते हैं, उससे भागने का प्रयास करते हैं, उसको जब स्वीकार ही नहीं करते, तो सबसे पहले समस्या को स्वीकार करना और हर समस्या का समाधान करने के लिए एक राह भी होती है। उस राह को चुनना, समाधान का रास्ता। और याद रखना, हर रास्ते मंजिल तक ही पहुंचते हैं, बशर्ते हम स्वयं हिम्मत न हारें। तो समस्या का समाधान भी है और मंजिल में पहुंच गए तो उसका निवारण भी है। बुद्ध का यह जीवन हम सब के लिए, चाहे वह छात्र हो, चाहे वह शिक्षक हो, चाहे वह उद्यमी हो, चाहे वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में है, उन सब के जीवन में बराबर घटित होता है। लेकिन उस राह को कोई उपयोग नहीं करना चाहता। और खबर अलीगढ़ से है, जहां अति संवेदनशील इलाका दिल्ली गेट थाने के सामने चौराहे पर स्थित मस्जिद की दीवार और कांग्रेस के बैनर पर सामाजिक तत्वों ने जय श्री राम लिखकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, जिसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर दोनों समुदाय के लोग एकत्रित हो गए। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 99वीं जयंती के मौके पर लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अटल बिहारी वाजपेयी की आज 99वीं जयंती है और इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे लखनऊ। वहां पे उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तो हर कोई आज अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहा है और ये तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ की आप तक पहुंचा रही हैं।
जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। सीधे तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 99वीं जयंती है आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की और इस अवसर पर हर कोई उनको याद कर रहा है, पुष्पांजलि अर्पित की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। तस्वीरों में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद है। इसी के साथ साथ मंत्रिमंडल भी पूरा तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। तो प्रधानमंत्री के बाद अब देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। अब दोनों डिप्टी सीएम ने भी पुष्पांजलि अर्पित की है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है, माल्यार्पण किया है, जिसकी सीधे तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद है। तो भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री की आज 99वीं जयंती है। इस अवसर पर सरदेव अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से मैं उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं अटल जी भारत की राजनीति के अजात शत्रु थे। भारत को राजनीतिक अस्थिरता से उभारने, देश के अंदर राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता का एक आदर्श प्रतिमान उन्होंने रखा था। और यही कारण है कि आज पिछले 9.5 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास, सुरक्षा और सुशासन के जो नए प्रतिमान स्थापित किए, इसकी आधारशिला सरदेव अटल जी ने अपने शासनकाल में रख दी थी। आज का दिवस सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी और सरकारें भी आयोजित कर रही हैं, सरदेव अटल जी का स्मरण कर रही हैं और जिन मूल्यों और जिन आदर्शों के लिए सरदेव अटल जी ने अपना जीवन जिया था, उन मूल्यों और उन आदर्शों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके कार्य करने का संकल्प भी ले रही है। सरदेव अटल जी का यह वर्ष जन्म शताब्दी वर्ष की शुरुआत भी है। हम सब जानते हैं कि 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरदेव अटल जी का जन्म हुआ था। लेकिन ये उन्होंने अपनी कर्म भूमि के रूप में तो उत्तर प्रदेश को चुना ही, साथ साथ शिक्षा भी उन्होंने उत्तर प्रदेश में अर्जित की और उत्तर प्रदेश से उनका लगाव
आगरा जनपद के बटेश्वर उनकी पैतृक भूमि के रूप में जानी जाती है। इन 1 वर्ष के अंदर सरदेव अटल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने, उनके जीवन के हर एक उस पक्ष को जिसने समाज और राष्ट्र को एक नई दिशा दी है, सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता और पारदर्शिता कैसे होनी चाहिए, इसके लिए प्रशासन की दक्षता को बढ़ाने के लिए जहां सरकार नई दिशा में प्रयास करेगी, वहीं साथ ही साथ साहित्यिक क्षेत्र में अटल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए भी सरकार अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम ग्राम पंचायत स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक, बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय और अन्य अकादमिक संस्थाओं तक इन कार्यक्रमों को, उनकी साहित्यिक रुचि, पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान को स्मरण करने का एक अवसर, पुण्य अवसर हम सबके सामने होगा। आज के इस अवसर पर, सुशासन दिवस के अवसर पर सदैव अटल जी को एक बार फिर से उनकी स्मृतियों के लिए नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती है। हर कोई उनको याद कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, कह रहे थे कि उनका योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।